नमस्कार, मैं हूं जिल्पा छत्रा और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। नानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख भी तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के डीएम को आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान की सुरक्षा की जाए, लेकिन मुसलमानों को भी नमाज पढ़ने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ चुके हैं एडवोकेट सोनल जोशी, हमारे साथ जुड़ चुकी है भाजपा की ओर से राजू शुक्ला, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जनप्रतिनिधि अश्विनी त्रिपाठी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ ही देर में संत समाज प्रतिनिधि साधु ज्योतिर्नाथ जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है के लिए। आपकी और सोनल जी यहाँ पर आना चाहूंगी। सर्वे रिपोर्ट के लिए अब 2 दिन का वक्त दिया गया है और अगली सुनवाई भी गुरुवार को होगी। एक्चुअली अगर देखा जाए जल्पा, तो जिस तरह की सिचुएशन सामने आई है और अगर देखा जाए तो 2 दिन का रिपोर्ट टाइम दिया गया है, पर जो तरह से नंदी जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर जिस तरह से जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उसको देख के इवन पूरा देश हैरान है। जिस तरह से देश में पूरा एक माहौल क्रिएट हुआ है कि क्या हर जगह पे इसी तरह से मस्जिदों के बीच में क्या मंदिर होगा, किस तरह, मतलब हर कोई यही जानना चाहता है। और मैंने ज्यादा बात, बिकॉज मेरा यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, तो मैंने दूसरे जो यहाँ पे लोग हैं जो गेस्ट है उनकी आवाज नहीं सुनी मैंने। पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कोर्ट जरूर आदेश देगा और कोर्ट ने वजू, मतलब ये सोचिए कि शायद मैं और ज्योतिर्नाथ जी ये सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं कि जहाँ पे हमारे शंकर भगवान थे वहां पे वजू हो रहा था, मतलब वो हाथ पैर धो रहे थे, वो दिमाग में से जा ही नहीं रहा है। पर मतलब ये शांति बनाए रखिए, जो भी है उसका सोल्यूशन निकाला जाए। और मुस्लिम भाइयों को एक अपील है, खुद सामने आए, अगर ये चीजें हैं तो उसको हटानी चाहिए, ये गलत है। और जहाँ पे भी कुछ भी चीज अगर दिखाई देती है तो उसमें इनिशिएटिव ले, ये बहुत जरूरी है। हर बार कोर्ट के पास जाना पड़ता है, क्यों हम लोग बातें करते हैं कि मंदिर मस्जिद में पढ़ते हैं, पर क्यों पढ़ना पड़ता है जब ऐसी चीजें होती है? क्यों? अब नंदी मतलब बहुत ही अहम चीज है, जो नंदी का दिखाई देना, मतलब हमें मालूम है अगर उनकी पूजा भी करता है, मतलब वो साक्षात, मतलब एक वरुण एंड पुष्पदंत जो कहा जाता है, जो वास्तु शास्त्र में भी नंदी का बहुत महत्व होता है, मतलब मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग और एकदम बॉडी के हिसाब से। ये सब चीजें जो हिंदुत्व को जानता है उसको बहुत ही हर्ट हो रही है। अगर ये चिन्ह मिल रहे हैं तो आपने क्यों किया? मतलब ये शुरू से ही ये काफी चीजें जल्पा दिमाग में आ रही है कि क्या ये शुरू से ही ये कार से हुए जा रहे थे कि यही करना है, जानबूझ के किसी को भगवान को जलील करना, ये गलत है। और इसपे मैं नहीं चाहूंगी कि पॉलिटिक्स हो, लोगों की धार्मिक भावनाओं को समझा जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको मंदिर है तो वो सामने से मंदिर को दे और एक्सेप्ट करे, ये चीजें ना करे कि ये मंदिर के दरवाजे नहीं खोलने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उस सब चीजों में क्यों पड़ रहे हैं हम लोग? तो ये नहीं होना चाहिए जल्पा, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। आपकी और यहाँ पर सोनल जी आना चाहूंगी। मुद्दा यही है कि जब भी कोर्ट में केस जाता है वो इसीलिए भी जाता है क्योंकि सभी पक्ष को कहीं ना कहीं कोई नाराजगी ना रहे और एक तरफी बात नहीं हो, दोनों तरफी लेकर एक फैसला दिया जाए ताकि आगे जाकर कोई विवाद ना हो। पहली बात तो ये है दीपचंद जी, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि आपने बोला कि 100 मस्जिदों की लिस्ट लेके अगर कोई घूम रहा है तो क्यों कांग्रेस ने कभी इनिशिएटिव नहीं लिया? अगर अभी बात करते, अगर ये बीजेपी अगर इनिशिएटिव ले रही है या फिर कोई जाके अपने अगर धर्म के लिए लड़ रहा है, आप बोलते हैं कि अपने आप चले जाइए। ताज में पहले भी हमारा डिबेट था के न्यूज पे, तभी भी आपने बोला कि केंद्र सरकार को कौन रोक रहा है। तो क्या हम लोग वहीं पहले उस टाइम भी यही आंसर दिया था आपको कि क्या हम लोग वैसे करेंगे कि हमारे हाथ में है कि हम जो मंदिर जहाँ पे भी चाहते बनाने लगे? हम न्यायालय की सूचनाओं के अधिकांश चले, जहां से हमारे पास जो हमें संविधान कहता है, जिस तरह से जो चीजें होती है उसी हिसाब से हम चलना चाहेंगे। परंतु क्या दीपचंद जी आप हमारे साथ नहीं है क्या? 100 मस्जिदों में अगर हमारा मंदिर है तो क्या आप नहीं चाहेंगे? अगर मुझे एक मिनट दीपचंद जी, लेट मी फिनिश, आई रिस्पेक्ट यू प्लीज।
अगर मुझे एक जगह पे आप ऐसी मस्जिद दिखा दीजिए कि जहां पे ऐसा मंदिर दिखा दीजिए जहां पहले मस्जिद था, ठीक है, तो मैं खुद आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, हर धर्म की रिस्पेक्ट सिखाती हूँ। हिंदुत्व में यही चीजें सिखाई जाती है, मेरा भगवान मेरा है, तेरा भगवान तेरा है, पर उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर हम लोग रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, अगर हम यही चाहेंगे कि आपको 100 की लिस्ट दे दिए, क्यों देनी पड़ रही है, क्यों वहां पे नंदी महाराज बोल रहे? आपको लगता है मैं मीडिया से कनेक्टेड हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपना खून खौलाऊं नहीं, मैं शंकर भगवान की भगत हूँ। ये यहाँ पे संत बैठे हुए हैं, उन पे क्या बीत रही है वो वही जाने कि क्या वहां पे वजू होना चाहिए। ये दिमाग को हिला देता है, जहां पे पवित्रता होनी चाहिए, ये चीजें जानबूझ के की गई है। हर मंदिरों के लोग कब्जों लिए गए हैं, और वहां पे जानबूझ के क्या ये किसी धर्म के भगवान को इस तरह से निम्न कक्षा का दिखाने के लिए अगर कोई षड्यंत्र रचता है तो उसको क्या छोड़ना चाहिए? मैं बिल्कुल ना छोड़ू। मैं भी, हमें यही है कि शांति बनी रहे, इखलास, कौमी इखलास बनना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों को के न्यूज से बोलूंगी कि सामने आए, अगर ऐसी चीज है तो वो एक्सेप्ट करे और मंदिर बनवाने में मदद करे। मंदिर, भाजपा बीजेपी की सरकार, क्या बीजेपी की सरकार ने मंदिर बनवाने का ठेका नहीं लिया है? पर वो चाहती है कि अगर किसी ने ये चीजें देखी, अब तक दबके रहे थे, क्या आप नहीं चाहते? सोमनाथ का क्या परिस्थिति थी, आज सोमनाथ कहाँ पे है? क्या ये सब चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिलाइज करने के लिए उनके पास मुद्दा है, आपके पास क्यों नहीं है? क्यों कांग्रेस आगे नहीं आ रही? आओ ना आप भी आके, 100 में से 50 तो मस्जिदें लो। दीदी आप गलत बयानबाजी कर रहे हो, हमारे पास मुद्दा है। आज भ्रष्टाचार पर आप बोलते हो, महंगाई पे कोई शब्द बोला किसी ने? बोलते हैं, मैं तो रोज बोलती हूँ, मैं रोज बोलती हूँ। आज जो मुद्दा है ये स्तुति पर चर्चा कर रहे हैं, दूसरे मुद्दे होते हैं तब सभी मुद्दे पर चर्चा होती है। दीपचंद जी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। जब भी जो मुद्दा है उस पर सभी पैनलिस्ट बोलते हैं और आम आदमी की पीड़ा सबको ही जानता है, क्योंकि सब घर लेकर बैठे हैं। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली के न्यूज में मोहब्बर के मुद्दे पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है। अभी जो मुद्दा है उस पर डिस्कशन करते हैं। दीपचंद जी, भ्रष्टाचार है वो भी एक्सेप्ट करती हूँ, जब वो डिस्कशन होगी मैं उसका भी आंसर दूंगी। पर हाँ, अगर जब बात आती है किसी के धर्म की, वो धर्म पे क्या बीतती है, अभी भी लोग कौमी अखलास बना के रखे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो संत होगा उसके ऊपर कितना बीतेगा, जो रोज सुबह में शंकर भगवान की पूजा कर रहा है उस पर क्या बीतेगी। मैंने जब जैनों की मूर्ति घूम गई थी ना, महाराज साहबों को रोते हुए देखा है, एक वीक तक खाना नहीं खाया था, चोरी होती है तो। आप अभी मुझे बोल रहे हैं, मेरा दिल, मैं खुद अभी मैं सुबह से जब से मैंने ये देखा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सच में ऐसी मानसिकता हो सकती है किसी की कि मेरे भगवान पे हाथ धोएंगे। ये गलत है और गलत ही रहेगा। सामने आए जो भी गलती है। नंदी कहा क्या कर रहा है, लोग बोल रहे हैं, और मैं मुस्लिम भाइयों को बोल रही हूँ, जितनी भी मस्जिद है जिनके अगर हलकना में एप्लीकेशन की है नहीं की है, कहीं पे भी अगर हमारी चीजें दिखाई दे रही है हिंदू धर्म की तो वो बताई जाए। और दूसरी एक बात जलपा जरूर कहना चाहूंगी, जितनी मस्जिद है वहां पे पहरा किया जाए, उसका वीडियोग्राफी करवाई जाए। ऐसा ना हो कि रातों रात तोड़ डाले उनको, तो ये भी ज्यादा जरूरी है और ये भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसको जो हक था वो मिलना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है और आपका सपोर्ट चाहिए बीइंग ए पॉलिटिशियन। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज सुनवाई हुई और उसमें अभी फैसला ये लिया गया अभी तक के लिए कि जहां पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है उस जगह की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, और साथ ही ये भी कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अभी वहां पर मस्जिद है तो अगर नमाज पढ़ने कोई आता है तो उससे भी दिक्कत ना हो। लेकिन मुद्दा हम ये भी है कि चलो अगली सुनवाई में क्या होता है, सर्वे रिपोर्ट जो 2 दिन में सौंपी जानी है उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के बाहर आती है। और मुद्दा ये भी है कि ज्ञानवापी मामला नहीं, कई सारे मुद्दे जहां पर इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया या फिर कहीं अतिक्रमण करके मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई और कुछ बनाया गया, क्या उस वक्त वो सही था? अगर अभी किसी को आपत्ति हो रही है, अगर अभी किसी को डर लग रहा है अशांति का, तो पहले जो हुआ वो क्या था? क्या उनका हक नहीं है कि जो यथास्थिति बहुत साल पहले हुई करती थी ओरिजिनल, वो अब आए? क्या ये हक नहीं है?
अब जो भी हो, अभी तो हम न्यायालय में मानते हैं, इसीलिए न्यायालय ही तय करेगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।